आज आपके साथ शादियों में बनने वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगा हूं और ये भी हम बनाएंगे 5 किलो मटन के साथ। ठीक है, कभी आपको 5 किलो की या 1 किलो की भी बनानी हो तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है जिस तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और कढ़ाई दोस्तों ऐसी बनेगी ना कि इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। ठीक है, कुछ टिप्स हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किलो मैंने लिए हैं टमाटर, थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन ½ लीटर से भी कम पानी शामिल कर दिया है। इसको चूल्हे को ऑन करके 10 से 12 मिनट के लिए टमाटरों को हमने बॉयल कर लेना है ताकि इसका जो छिलका है ना, स्किन है, वो उतर जाए। बस 10 से 12 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटा रहा हूँ मैं। और ये देखें 10-12 मिनट तक जब आप टमाटरों को उबालेंगे ना तो फिर ना ये इस कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि इसकी जो स्किन है ना ये उतर जाएगी। और कढ़ाई के अंदर अगर स्किन वाले टमाटर हो ना, टमाटरों के जो छिलके हैं, तो वो फिर मज़ा नहीं करते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने कर लेना है कि टमाटर उबाल के इसकी स्किन उतार के इसका आपने पेस्ट बना लेना है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी हो ना उसको हटा देना है, क्योंकि सिर्फ हमें इसके अंदर टमाटर चाहिए बस। ठीक है, तो मैं इसकी स्किन उतार के इसका पेस्ट बना लेता हूँ और उसके बाद आपको लेके चलता हूँ अगले प्रोसेस की तरफ। चलें दोस्तों, टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है। अब कढ़ाई बनाने के लिए एक देग मैंने रख ली है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर 5 किलो मैंने लिया है मटन का गोश्त, और मटन का मैंने लिया है सीने का गोश्त। हल्की सी इसके साथ आपको फैट भी लगी हुई नज़र आ रही होगी। 1.5 लीटर इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 10 चम्मच। ये जो टेबल स्पून होते हैं ना बिरयानी वाले चम्मच, ये आपने लेने हैं 10 चम्मच, यानी कि 1 किलो गोश्त के साथ आपने 2 चम्मच का इस्तेमाल करना है। 3.5 चम्मच आपने इसके अंदर नमक के शामिल कर देने हैं। मैं ले रहा हूँ भर के। ठीक है, बाकी कम लगेगा बाद में यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना। मटन के अंदर वैसे ही नमक थोड़ा सा कम ऐड किया जाता है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर 3 से 4 कप, यानी कि 700 ग्राम के करीब आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और तेज़ आंच पे आपने इसको सबसे पहले एक उबाल करा लेना है। तेज़ आंच पे एक उबाल आएगा, उसके बाद दोस्तों आपने इसकी आंच को कम कर देना है। 1 घंटे के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है और बार बार ना इसका कवर हटा के इसको चेक नहीं करना। देखें, जब भी आप गोश्त को गलाते हैं ना प्रेशर कुकर के अलावा, तो बार बार इसको चेक ना किया करें। कम से कम आधे घंटे के बाद इसको चेक किया करें ताकि अच्छी सी स्टीम गोश्त को मिलेगी, तभी तो गोश्त गलेगा। और हल्की आंच पे गोश्त को गलाया करें। बाकी अगर आप ज़्यादा बड़े जानवर के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, वो गलने में मसला करता है। जितना अच्छा गोश्त होगा ना उतना ही कम टाइम में गल जाएगा। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए गोश्त को। तो अब सबसे पहले ना मैं आपको गोश्त दिखाता हूँ कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। तकरीबन इस स्टेज पे हमें 90% के करीब गोश्त गला हुआ चाहिए। ठीक है, 100% नहीं गलाना है, क्योंकि अब इसके अंदर टमाटर वगैरह भी जाएंगे, फिर बाद में बिल्कुल हलवा बन जाएगा, वो चीज़ नहीं चाहिए। ये देख लें, गोश्त माशाल्लाह गल चुका है। अब मसला क्या है कि इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको ख़त्म करते हैं। अगर इसी स्टेज पे पानी हो ना तो आपने तेज़ आंच करके पानी को ख़त्म कर लेना है। उसके बाद इसमें टमाटर शामिल करने हैं। अगर गोश्त में ऑलरेडी पानी होगा, आप साथ टमाटर भी डाल देंगे, तो फिर होगा क्या कि गोश्त आपका ज़्यादा गल जाएगा। पहले गोश्त के पानी को थोड़ा सा ख़त्म कर लें अगर पानी हो, जैसे कि मेरे गोश्त में नज़र आ रहा है। जब इस कंडीशन में आ जाएगा ना कि थोड़ा सा पानी रह जाएगा, बाकी ऑयल होगा, फिर आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। तो टमाटर का जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया है। अब वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, इसका जो पानी है ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है इसमें से। और कढ़ाई दोस्तों, चाहे आप चिकन की बना रहे हो, चाहे बीफ की, चाहे मटन की, कढ़ाई की स्पेशल जो बात होती है ना वो होते हैं टमाटर। प्याज का इस्तेमाल बहुत कम जगहों पे जो कढ़ाई बनती है उसके अंदर किया जाता है। ज़्यादातर कढ़ाई बनती है टमाटर के साथ। और दूसरी जो ख़ास बात होती है कढ़ाई की वो ये कि इसके अंदर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1-2 मसाले यूज़ होते हैं, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको पका लेना है। थोड़े से टमाटर का पानी जब इसमें से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर जो मसाले हैं उसका इस्तेमाल करना है। अगर टमाटर के साथ ही मसाले ऐड कर देते हैं तो उससे होगा कि थोड़ा सा इसका जो कलर है ये थोड़ा सा ब्लैक की तरफ चला जाएगा। 5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ग्रीन चिली का पेस्ट, जो तेज़ वाली हरी मिर्च है ना उसका पेस्ट। और 5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। ज़ीरे का पाउडर शामिल करना है 4 चम्मच, टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मिर्चें वगैरह इसमें ऐड कर दी हैं, ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसकी भुनाई करनी है और बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा चम्मच चलाएंगे ना उससे फिर ना गोश्त टूटता है। ठीक है, तेज़ आंच पे इसको पकने दें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहें। कुछ हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बीच में से कट लगाया हुआ है।
यानी कि तकरीबन 25 के करीब आपने हरी मिर्चें ले लेनी हैं। 1 किलो गोश्त के अंदर 4 से 5 मिर्चों का हिसाब रखना है। और टमाटरों की अब अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो ये देखें दोस्तों, अच्छी तरीके से टमाटरों की भुनाई हो चुकी है। अब बारी है इसके अंदर दही का इस्तेमाल करने की। तो दही इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 300 ग्राम, यानी कि 1.5 कप के करीब दही आपने लेनी है फेंट कर। और दही के ऊपर मलाई नहीं होनी चाहिए। मलाई वाली दही ना इसके अंदर अच्छी तरीके से हल नहीं होती, फिर वो अलग से ना नज़र आती है दाने दाने से। अब दही ऐड करने के बाद दोबारा से आपने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। और इतनी देर तक भुनाई करनी है जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो। जब सारा ऑयल ये कढ़ाई छोड़ देगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, दही का पानी ड्राई हो जाएगा और टमाटरों का जो पानी है ना वो भी ड्राई हो जाएगा, फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है, क्योंकि दही का पानी, टमाटर का पानी इसके अंदर से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी ना उतनी ग्रेवी भी इसमें बन चुकी है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। लास्ट में थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करें। काली मिर्चों का पाउडर, दरदरी सी काली मिर्चें तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच शामिल करें। और ये देखें, ये है हमारी मटन कढ़ाई का फ़ाइनल लुक। और देखने में जितनी खूबसूरत, जितनी मज़े की आपको लग रही है ना, यकीन करें खाने में बहुत मज़ेदार है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जिस गोश्त का मैंने इस्तेमाल किया है, यकीन करें बहुत ही कमाल का गोश्त है। एक तो ये गल भी जल्दी गया है गोश्त, और दूसरा ये कि काला भी नहीं हुआ। तो अगर आपका गोश्त अच्छा होगा ना तो कढ़ाई खुद ब खुद मज़ेदार बनेगी। अगर दोस्तों गोश्त होगा आपका ज़्यादा बड़े जानवर का या बकरी का गोश्त होगा तो उसमें इतनी ज़्यादा मज़ेदार कढ़ाई नहीं बनती। अगर बकरे के गोश्त की कढ़ाई बना रहे हैं तो फिर आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि गोश्त बकरे का ही होना चाहिए, बकरी का ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।